देख के मैं विज़िट करके ही बताऊंगा, मगर ऐसा मैं बताऊंगा कि सपोज़ पैसा ऐसे निकलता नहीं है जब तक ना पहले जेई जो है वो बिल बनाएगा, AEE से उसको पास कराना होता है, एक्शन से पास कराना होता है, उसके बाद ही जाके तो पैसा निकलता है। ऐसे मतलब गलत तरीके से पैसा निकल ही नहीं सकता है। मतलब अगर कहीं पे गलत होता भी है तो इन लोगों की मिली भगत से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं नहीं, मिली भगत भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो आजकल सरपंच हैं, पंच हैं, लोग हैं, वो तो सारे देखते हैं आजकल ऐसा तो। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडाइन। आज डिस्ट्रिक्ट रामबन में है और डिस्ट्रिक्ट रामबन में हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं अशोक सिंह कटोच साहब, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू। अशोक सर, क्या कुछ रामबन डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ काम जो हैं वो हो रहे हैं अभी तक के? रामबन डिस्ट्रिक्ट में हमारे देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा, हमारे पास 26 पंचायतें हैं। जी तो हमारे पास रामबन ब्लॉक में PMAY जो है, तकरीबन इस साल हमने 4000 मकान जो हैं वो सेंक्शन किए हैं। जी उन पे काम चल रहा है। उसके अलावा MG नरेगा जो है उस पे भी काम चल रहा है, अब वो तो लास्ट स्टेजों पे है। इसके अलावा 14 FC पे में भी काम चल रहा है। मैक्सिमम पंचायतों में 50% से ज़्यादा हो गया है। जी तो इसके अलावा SBM जो है इसके तहत भी हमने पर पंचायत एक CSC जो है वो कंप्लीट किया है, और आगे भी एक CSC जो है पर पंचायत हमने प्लान में प्रपोज किया है। जी जी जी। सर, काफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं करप्शन के। तो आपका क्या इस पे व्यू है? क्या करप्शन होती है ब्लॉक लेवल पे? करप्शन तो होती नहीं है, ऐसे कंप्लेंटें तो आती रहती हैं, उनकी इंक्वायरी कराते हैं हम। तो कोई भी कंप्लेंट आएगी हम इंक्वायरी कराते हैं। अगर कहीं पे भी हमें पता लगेगा किसी ने करप्शन किया है, कुछ किया है, हम उसको सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए रिकमेंड करेंगे। जी। तो सर, बिल्कुल। कौन से ऐसे डेवलपमेंटल काम हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो होने वाले हैं, और कौन किन किन एरियाज़ में अभी वो काम जो शुरुआत होगी उनकी? देखो, हमारे पास आज CD पंचायत का काम जो है, हमारे पास 7 CD पंचायत के काम जो हैं वो चल रहे हैं, वो तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। वो इसी अब 1 अप्रैल से पहले ही वो कंप्लीट हो जाएंगे। जी जी। जी। तो सर, ये जो मकानों की बात की आपने, जो मकान लोगों को, जो गरीबों को दिए जाते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है? किस तरह से जो है गरीब जो है एक मकान अवेल कर सकता है? उसका क्या प्रोसेस रहता है? उसका प्रोसेस ये है कि हमारे पास जो है एक शेक लिस्ट 2011 की बनी हुई है, उसी के तहत मकान मिलता है। उसमें जिसका नाम होगा तो उसी को मिलेगा। उसमें भी जो है ग्राम सभा से हम वेरीफाई कराते हैं पहले, अगर जो डिज़र्विंग है तो उसी को मिलता है। सपोज़ जो डिज़र्विंग नहीं है उसको हम ग्राम सभा में डिलीट करा लेते हैं। तो तकरीबन हमारे 4000 मकान जो है हमने सेंक्शन कराए, और शेक लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। जी जी। इसके अलावा जो कोई शेक लिस्ट में छूट गया है, जिसका नाम नहीं है और डिज़र्विंग है, उनको भी जो आवास प्लस नई लिस्ट बनी है उसमें उनको शामिल किया गया है। जी जी। जी। तो सर, गाँव में ज़्यादातर देखा जाता है कि फॉरेस्ट लैंड पे और स्टेट लैंड्स पे जो लोग रहते हैं और गरीब भी हैं, तो क्या वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं, इसमें है, इसमें लैंड तो अपनी उनको होनी चाहिए, मालकियत जगह होनी मलकियत चाहिए। जगह होनी चाहिए। इसके अलावा जो फॉरेस्ट वगैरह में जिनकी लैंड नहीं भी है, लैंड नहीं है, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो यहाँ पे लागू हो गया है। तो उनको भी उस हिसाब से मिल सकता है। अगर फॉरेस्ट कमेटी जो बनी है, पंचायत लेवल पे बनी है, अगर उनको वो राइट मिल जाता है तो उनको उनको भी मिल सकता है। अशोक साहब, बड़ी सारी शिकायतें इस तरह की भी आती हैं कि जो मकानात जो दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें भी काफ़ी घोटाला देखने को मिलता है। मकान बने हुए होते हैं, तैयार होते हैं, और पैसा जो है वो सैंक्शन किया जाता है। और कई जगहों पे इस तरह की शिकायतें आती हैं कि मकान का पैसा जो है जिस शख्स को मिलना चाहिए था उसके अकाउंट में ना जाकर किसी और के अकाउंट में जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा तो मेरी नॉलेज में है नहीं। तो मैं आपके चैनल के थ्रू सबको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी शिकायत कहीं पे भी हो, या किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, या किसी का पैसा दूसरे अकाउंट में गया हुआ है, वो मेरे पास आएंगे, मैं इंक्वायरी कराऊंगा, मैं उसको देख लूँगा। ऐसा होता नहीं है, वैसे हम वेरीफाई करके ही डालते हैं उसके अकाउंट में पैसा। सर, टॉयलेट्स भी जो हैं वो ब्लॉक लेवल पे कितने अभी तक अभी डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है लोगों को मुहैया करवाए गए हैं?
टॉयलेट तो ये जो है ये एक स्कीम है जिसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड में जो गरीब लोग हैं इनको मिल जाता है। उनके लिए भी जो है एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें लिस्ट में जिसका नाम होगा तो बीपीएल होगा उसी को मिलता है पैसा। ऐसे बनाना तो सबको है। जी जी। जी। सर ये जो मतलब कोई आपदा आ जाती है, कोई मतलब हवा तूफान वगैरह, कोई मतलब ज़मीन क्रैक हो जाती है, किसी का मकान जो है उसकी वजह से क्रैक हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो जो है सरकारी मदद जो है वो ले सकता है? नहीं, उसके लिए तो हमारे पास कोई वैसी स्कीम नहीं है, मगर वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में उसको मिल सकता है। वो तो थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसको करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे होती हैं उनके लिए स्कीमें जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आते हैं। जी जी। जी। अशोक सर, कुछ महीने पहले हमारी फ़ोन पे भी बात हुई थी, जो जानकारी मैंने आपको दी भी थी, एक पक्का पाथ की बात हुई थी, मे बी मस्जिद मल्ला टू तला जो पक्का पाथ था, उसके बारे में कुछ क्या जानकारी है आपके पास? उसके में मैंने कंसर्न सेक्रेटरी को रिपोर्ट देने के लिए कहा था, तो मैं ज़रा सेक्रेटरी से रिपोर्ट ले लूँगा। मैं देखूँगा अगर वैसा कुछ होगा तो हम देख लेंगे। मैं आपको बता दूँगा मैं बाद में। सर वहाँ पे हम खुद मौके पे गए थे, वहाँ हम देख के आए हैं। वहाँ पे जितना पैसा अभी तक निकला है, डिपार्टमेंट से निकला है पैसा, जितना काम वहाँ पे करके देना था, वहाँ पे तो वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहाँ पे पक्का पाथ तो होता है कि पक्का वहाँ पे किया गया हो, सीमेंट का वहाँ पे यूज़ किया गया हो, लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ दिखा ही नहीं। नहीं, वो तो फिर देख के मैं विज़िट करके ही बताऊंगा, मगर ऐसा मैं बताऊंगा कि सपोज़ पैसा ऐसे निकलता नहीं है जब तक ना पहले जेई जो है वो बिल बनाएगा, एडब्ल्यू से उसको पास कराना होता है, एक्शन से पास कराना होता है, उसके बाद ही जाके तो पैसा निकलता है। ऐसे मतलब गलत तरीके से पैसा निकल ही नहीं सकता है। मतलब अगर कहीं पे गलत होता भी है तो इन लोगों की मिली भगत से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं नहीं, मिली भगत भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो आजकल सरपंच हैं, पंच हैं, लोग हैं, वो तो सारे देखते हैं आजकल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर कहीं होगा भी मैं देखूंगा, रिपोर्ट आएगी ज़रा कंसर्न सेक्रेटरी से, तो देखेंगे ऐसा ना होगा, ना होने देंगे हम। सर कर लो, बात करनी तो ठहरे को। अगर कहीं पे कुछ गलत दिखता भी है या कहीं पे इस तरह के जो इल्ज़ामात लगते भी हैं और पाया भी जाता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है भी कि या कुछ करप्शन हुई भी है, तो किस तरह की कार्रवाई जो है वो होती है? सर वो तो देख के अब जैसी भी कंप्लेंट होगी, जैसा अगर रिपोर्ट इंक्वायरी करानी है, इंक्वायरी के बाद अगर कोई पाया गया कि इसने गलत किया है या किसी से कोई करप्शन किया है या पैसे मांगे हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम उसको आगे एसीडी साहब को रिकमेंड करेंगे वैसी कार्रवाई के लिए। जी जी। तो सर आम जनता का कितना सहयोग रहता है कि एक अपना जो एक ब्लॉक है, अपना एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको जो है डेवलप किया जा सके? आम लोगों का कितना सहयोग रहता है इसमें? आम लोगों का तो मैक्सिमम तो आम लोगों का ये इसमें काम है। सपोज़ आजकल पीआरआईज हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, वो देख रहे हैं अपनी अपनी पंचायतों में। इसके अलावा भी अगर लोग जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, उन्होंने भी देखना है कहीं पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, कोई करप्शन तो नहीं हो रही है अपनी अपनी पंचायत में। लोग जो हैं इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपके चैनल के थ्रू इन सब को बताना चाहता हूँ कि लोग जो हैं अवेयर हो जाएं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं 24 यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ, 24 घंटे में यहाँ पे अवेलेबल हूँ। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आए, मुझे बताएं। जी, चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अशोक सिंह कटोच साहब, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रामबन है, जिन्होंने काफ़ी सारे सवालात के जवाब दिए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।